वर्षा के अनुग्रह से व्यापक भू क्षेत्र में हरियाली उगती और लहराती है, पर रेगिस्तान और चट्टानों में एक तिनका तक जमता दृष्टिगोचर नहीं होता है। उसमें बादल का पक्षपात नहीं, भूमि की अनुर्वरता ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम भगवान के अनुदान किन शर्तों पर। हम सभी जब भगवान के पास बैठते हैं तो अपनी मनोहार उनको सुनाने बैठते हैं और यह उम्मीद भी करते हैं कि हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो, और यदि वह पूर्ण नहीं होती है तो शिकायत भी करते हैं। पर क्या हम सच में जानते हैं कि भगवान के अनुदान कैसे प्राप्त होते हैं? अनुदान मांगने से नहीं, देने से प्राप्त होते हैं। इस भाव निष्ठा को ही आध्यात्मिकता कहते हैं। जब हमारे अंदर देने का भाव जागृत होता है तो हम अपने में पूर्ण और संतुष्ट अनुभव करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करना और प्रसन्न रहना चाहिए। निरंतर मनुहार और अनुग्रह हमें दीनहीन बनाते हैं। गिड़गिड़ाने से नहीं, पात्रता विकसित करने से ही कुछ होगा। भगवान तो सबको देते हैं, पर हमने अपनी ग्रहण करने की क्षमता को जितना विकसित किया होगा, अपनी मनोभूमि को जिस स्तर पर परिष्कृत किया होगा, उसी अनुपात में हमें मिलेगा। हमें भगवान से अनुदान प्राप्त करने का सरलतम मार्ग और उससे जुड़ी कुछ शर्तें बताती हैं छोटी सी यह पुस्तक, जिसको पढ़ने के बाद हम अपनी पात्रता विकसित करके भगवान के अनुग्रह अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। पुस्तक के कुछ अंश। पहला, बच्चे की मनहा स्थिति मांगने की होती है क्योंकि वह विकसित नहीं है। दूसरा, मनहा स्थिति की दृष्टि से वे सब आदमी बच्चे हैं जो अपने पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं हैं, दूसरों से मांगकर अपना काम चलाने के इच्छुक हैं। तीसरा, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, पर आप इसे सिद्धांत बनाकर नहीं चल सकते। चौथा, मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, सर्वोच्च स्तर का सौभाग्य यही है कि वह अपनी निकृष्ट मानसिकता से त्राण पाए, भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव अभ्यास को और गहन करने से इनकार कर दें। पांचवा, जीवन सच्चे अर्थों में धरती पर रहने वाला देवता है। पुस्तक के मुख्य बिंदु मनुहार नहीं, पात्रता के विकास पर टिकें। हमें देना आना चाहिए।